तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस को, जैसे कि अगर मैं y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस वी टी कर देता हूँ, तो ये बताओ अगर मैं x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दूँ, या टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़ीरो करूँगा, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y इज इक्वल्स टू एल एन ज़ीरो आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन ज़ीरो एंड दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये भी एक वैल्यू नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं साइन वेव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है साइन वेव के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक वेव भी कहते हैं, कहने को हार्मोनिक वेव भी हम इसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन वेव को, जिसे हार्मोनिक वेव भी कहते हैं। अगर ये देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वेव, और ये कुछ हो जाएगा इसकी वेव वेलोसिटी, कुछ ऐसे। अब अगर मैं बताऊं तो इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये अब अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेव को। ठीक है, बिल्कुल सही, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर तुम देखने की कोशिश करोगे साइन वेव हार्मोनिक वेव को, तो याद रखना ना, इसका फंक्शन इक्वेशन जो होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। अब अगर तुम देखने की कोशिश करो इस पॉइंट से, अच्छा एक लेमडा कहाँ होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लेमडा हो गया, समझे, ये पॉइंट से ये तुम, और टाइम का अगर मैं वेरिएशन बता दूं एक बार, तो ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास t/4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास t/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3t/4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास t। लेमडा ये हो जाएगा तुम्हारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो कि ढक गया येलो से, ये होगा तुम्हारा लेमडा, ठीक है, ये लेमडा हो जाएगा। अच्छा, तो ये y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। हाँ, लेकिन अगर मैं यही कह दूं कि y इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये वेव जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा रुको, पहले पार्टीशन कर दूं, फिर देखो ये वेव कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये माइनस से शुरू होगा, बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको ध्यान में रखे रहना। अब आता है अपने पास क्या कि ये ओमेगा क्या है, तो देखो ओमेगा जो होता है ना वो होता है तुम्हारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, नॉर्मल जो अपना एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वही होती है फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर टर्म आने की वजह से इसमें तुम्हें 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका वो होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर तुम देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे तुम पूछो कि के क्या होता है, तो के होता है तुम्हारे पास एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर होता है। तुम सोचो कि ये एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, तो देखो वेव नंबर अपना है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर वेव नंबर हो जाएगा 2 पाई/λ, क्योंकि वेव नंबर 1/λ होता है, ठीक है, बहुत सही। अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो बस ये जानना था। अब हम देखते हैं वेव वेलोसिटी के बारे में। तो वेव वेलोसिटी को अगर तुम देखोगे तो ये इक्वेशन याद रखे रहना बस, ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव वेलोसिटी को देखोगे तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ पे, तुम्हारी वेव वेलोसिटी जो वेव है उसके इक्वेशन में। यहाँ अगर तुम देखो कोफिशिएंट ऑफ टाइम तुम्हें ओमेगा दिख जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो के हो जाएगा। देखो डायरेक्शन नहीं लेना है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, यहाँ मैग्नीट्यूड मोड आ जाएगा, डायरेक्शन नहीं लेना। तो देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है, ओमेगा है, तो मैं इसको ओमेगा लिखूंगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो के है, तो मैं इसको के लिखूंगा। अब ये मुझे तुम बता सकते हो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल अभी अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी जिसमें ये थी, अब इसको बस रख दो, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन में 2 पाई टाइम्स ऑफ लेमडा होगा, लेमडा ऊपर चला जाएगा। तो देखो भाई साहब 2 पाई से 2 पाई चला गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा कर दूंगा तो भी मेरे को वेव वेलोसिटी मिल जाएगी।
ओके, बहुत सही। अब हम देखते हैं, नाइस, अब हम चलते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन है कि हमें निकालना है डायरेक्शन की पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले तो सबसे पहले एक वेव बन गया अपने पास, और ये कुछ इस प्रकार का। अब अगर तुम देखने की कोशिश करो तो ये होगा ऐसे, ऐसे, रुको थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास, ऐसे नहीं यार, आई डोंट नो हाउ, बट in boys gene drawing is not the trait. बन गया ना भाई, कितना सुंदर है। चलो यहाँ पे इसने हमें डबल पहले छोटा करना है इसने, और इसने डबल करना, तो ये हो गया डबल। ठीक है, इतना बहुत है। अब हमसे बोला जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि ये बताओ ये है पार्टिकल ए, अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन तुम्हें ये भी दे दिया जाएगा इसका इक्वेशन। अब देखो इसका इक्वेशन तुम्हें चाहे तो बोलेगा कि वेव वेलोसिटी इधर जा रही है, या फिर ये वेव वेलोसिटी इधर जा रही है। तुम कहो कि कैसे हम पता करें किधर जा रही है। तो देखो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स जो दिया है ना, अब इसका मतलब ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो इधर जा रही है। किधर? इधर, रेड डायरेक्शन की तरफ। अब अच्छा, कैसे कैसे हो गया ये बताओ ज़रा मुझे। ओके, अभी बताते हैं, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। अगर मेरे को y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मिल जाए तो वह वेलोसिटी इधर जाएगी। अब समझ में आ गया होगा कि हाँ समझ गए हैं। तो समझना यही है कि इफ़ ओमेगा टी एंड के एक्स का साइन सेम हो तो wave is going in नेगेटिव डायरेक्शन, जो कि माइनस लेफ्ट साइड होता है तुम्हारा। लेकिन वहीं ये तो पहला पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट ये है कि इफ़ ओमेगा टी एंड के एक्स का साइन ऑपोजिट है तो wave is going where? Right side. Wave is going right side. ठीक, नाइस। अब देखो यहाँ पे ये बता दिया मैंने। अब मुझे बताना था क्या, मेन फोकस मेरा था कि ये ए की मुझे बतानी है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे। तो देखो यहाँ पे इसका इक्वेशन मान लो ये दे दिया गया है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तो वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब तुम देखो कि यहाँ का जो क्रस्ट है, ये एक क्रस्ट है। ये बताओ कि अगर वेलोसिटी आगे जा रही है तो ये क्रस्ट भी आगे जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ। तो ये बताओ ये पार्टिकल जो है अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहता है, अपने को आगे लेके जाना चाहता है। अब मतलब कि क्रस्ट पे लेके जाना चाह रहा है, तो ये क्रस्ट पे जाने के लिए ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अब क्योंकि तुमसे पूछ दिया जाए कि भाई साहब बी वाले का तब ज़रा बता दो, तो देखो जब तुम बी वाले का देखोगे ना, तो अब तुम ये बताओ कि ये पार्टिकल जो है वो अपने क्रस्ट पे जा चुका है और ये वापस आ रहा है, क्योंकि अब क्रस्ट तो वापस आने वाला नहीं है। तो ये क्रस्ट से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या करना है ना, हमने इस वेव का एक डुप्लीकेट बनाना, ठीक, और इसका डुप्लीकेट बना लेना, और इसके डुप्लीकेट को क्या करना, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेव जा रही है उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे करके देख, ऐसा कुछ कर देना। अब तुमसे डायरेक्शन पूछे तो तुम डायरेक्शन उसको दे देना जो तुमसे पूछे। यहाँ पे पूछ रहा था हमसे, देखो ये ए पॉइंट का मैंने बता दिया कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो ये जो है ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये भी ऊपर 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 ऊपर, एंड फिर अगेन नीचे 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 नीचे, एंड अगेन फिर तुम देखने की कोशिश करोगे नीचे नीचे, और फिर यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ से जो है ना तुम्हारा नीचे ही होगा, नीचे 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 नीचे, एंड अगेन ऊपर ऊपर। देख लो ज़रा, अगर तुम देखने की कोशिश करो, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ तो ये देखो ये मैंने किया,
और फिर यहाँ से ऊपर शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रा कुछ गलत बन गए थे, अरे, तो यहाँ से फिर ऊपर 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 जाने लगेगा। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्शन निकालना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर तुम्हारा पार्ट वेव कहीं मूव कर रहा है और मीडियम इज़ चेंज वाइल मूविंग, मीडियम हैज़ चेंज्ड, अब मीडियम बदल गया है तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, ऑब्वियस सी बात है, वेव चेंजेस, तो चेंज हो जाता है। हमने रिफ्रैक्शन में ये फिनोमेना पढ़ चुका है। अच्छा, लेकिन यही अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन सोर्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन व्हाट, डिपेंड अपॉन सोर्स पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैंने बस मीडियम चेंज करा है, बदला है, सोर्स अभी भी वही है, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, याद रखे रहना। हाँ, अगर सोर्स बदल जाए तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। ठीक, ओके। अच्छा, तब तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वेव वाला इक्वेशन से ही लेके रिलेटेड है कि y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, नहीं माइनस के एक्स लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करते हैं, माइनस के एक्स प्लस फाई दे दे। अब तुमसे बोल दूँ कि ये फाई जो है ये क्या है, तो फाई तुम लोग कह दोगे कि ठीक है ये तो फेज डिफरेंस है। हाँ, मानता हूँ ये फेज डिफरेंस है, ये है फेज डिफरेंस। लेकिन तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि ठीक है ये फेज डिफरेंस है, हम मानते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बताओ, तो बस कुछ नहीं यार, टी को ज़ीरो रखो, के एक्स को ज़ीरो रखो, जो भी वैल्यू आ जाए वो फाई की है। ठीक है, अगर वैसे ही ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये देखो ये वेव है, ये जो है ये स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास √3/2 ए टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो बस फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम कि फाई की जो वैल्यू है वो है अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, वो है अपने पास 60 डिग्री, π/3 है। ठीक है, बहुत सही, यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया। अब मैं तुम्हें ज़रा बताने जा रहा हूँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखो, y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। तो हमने इसको कम से कम 100 बार तक देख लिया इस इक्वेशन को, मतलब 100 बार नहीं, लेकिन हाँ बहुत बार देख लिया है, पहले भी देखा है, अभी भी देख रहा है और देखना ही है। तो अब अगर तुमसे बोला जाए कि ठीक है भाई साहब, तो ये तो आ गया y का वैल्यू, अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तब क्या निकालें, तो बस डिफरेंशिएट कर दो विद टाइम। तो देखोगे कि वी वाई, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अच्छा, वहीं अगर तुम्हें बोला जाए एक्सेलरेशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा, तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए ओमेगा स्क्वायर साइन, अरे एक सेकेंड, एक गलती हो गई, यहाँ कॉस हो जाएगा, नहीं ये कॉस हो जाएगा, साइन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये आ गया तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, ये आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी, ये आ गया तुम्हारे पास डिस्टेंस। ओके, फाइन, नाइस। वेलोसिटी हो गया। अब देखो, अगर मैं इसको dy/dx कर देता हूँ, dy/dx, यानी कि इसको मैं dy/dx करता हूँ, यानी डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को स्लोप मिलने वाला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए के ओमेगा, ए के कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब अगर एक चीज़ बताओ ना, तो ये स्लोप है तुम्हारा, ये स्लोप है। अब अगर एक चीज़ बताओ ना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ, नहीं सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर निकालना है तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू तुम्हारा वेलोसिटी वेव का होगा इनटू का स्लोप, ये बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू का स्लोप आ जाएगा भाई साहब तुम्हारे पास। वेव का वेलोसिटी इनटू का स्लोप हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि ये जो वेव है, क्या ये जो वेव है मैंने लिखा है इनटू का स्लोप आ जाएगा तुम्हारा,
ठीक है, ये आया कहाँ से? तो कुछ नहीं यार, देखो तुम क्या करो ना कि तुम्हें मेन मतलब है किससे कि डिवाइड कर दो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल लिया तुमने, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल दिया तुमने। यहाँ पे देखो ये वी वाई जो है ना, ये पार्टिकल की ही वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन इसी का है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी स्लोप कर दोगे ना अगर तुम, तो तुम देखोगे कि ओमेगा के आ रहा है और दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। एंड यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वगैरह देखनी है। क्या चीज़ वगैरह देखनी है? तो पनीर वगैरह देखनी है। देखो इम्पोर्टेंट के रूप में यही है ना कि क्वेश्चन है, सॉरी, तो क्वेश्चंस बना ही लेंगे हम। एक क्वेश्चन वगैरह बनाना है, उस पर क्वेश्चन है। नाउ है आकाश वाणी, सो लेट इट डू ऑफ व्हाट, ऑफ वेव्स। काफ़ी ज़्यादा वेव्स का आकाशवाणी, काफ़ी ज़्यादा वेव्स आएंगी, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।